तो ये है टाटा मोटर का चार्ट और ये है जी हमारा डेली में। वैसे पहले वीकली से शुरू करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हमारे को चार्ट दिखा रहा है कि एक बहुत ही अच्छे बाइंग जोन पे आ गया है। जो पिछले वायर्स थे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। जो पिछले वायर्स थे जो प्राइस को ले गए थे ऊपर, उनका जोन तक हम पहुँच गए। हो सकता है इस कैंडल के जो बायर्स थे उनके एसएल जा चुके हैं तब इतना नीचे पहुँचे। पर ये जो जोन है, अगर ये ब्रीच हो गया कल, तो इस जोन के लिए या इस गैप को फिल करने के लिए प्राइस आएगा। हो सकता है प्राइस एकदम से तो नहीं कर पाएगा क्योंकि वीकली कैंडल है, पर इस वीक अगर प्राइस ब्रीच होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पे थोड़ा सा स्टे लेगा। और अगर सच में गैप फिल करने का वो रखता है तो गैप फिल करके फिर नीचे की ओर आएगा। वहीं जो हमारी डेली टाइम फ्रेम है वो भी हमें कुछ ऐसा ही बता रही है कि ये धन के चार्ट है और आज है जी 17 मार्च और 17 मार्च संडे का एनालिसिस है ये। तो जो हमारा डेली टाइम फ्रेम है वो हमें बता रहा है कि प्राइस जो है एक क्रूशियल लेवल पे है। ये जो लेवल है यहाँ पे बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस थी एक टाइम पे। जब वो ब्रीच हुई तो उसके बाद भी एक बार प्राइस यहाँ पे सपोर्ट के लिए भी काम करता है। ये जगह आया, फिर उसने जंप मारा, उसने गैप क्रिएट किया और फिर एक और गैप क्रिएट किया जिससे उसने अपना जो लेटेस्ट हाई लगाया है और ऑल टाइम हाई लगाया है 1066 का, वहाँ तक इस गैप के बाद गया। फिर कुछ दिनों के बाद वो गैप फिल हुआ, अभी हमारे 13 तारीख को, और फिर प्राइस थोड़ी देर रुका और फिर दोबारा से नीचे आया। इस वाले गैप को भी फिल हुआ, एक ही दिन की कैंडल में दोनों गैप फिल हो गए। फिर अब आया है तो यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस ये जोन भी दिख रहा है। तो अगेन अगर ये जोन ब्रीच होता है तो एक दिन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस 929.5 तक तो पुश मारेगा नीचे को अगर ये गैप फिल होता है। अगर यहाँ से आती है बाइंग तो भी देखते हैं कि कैसे हम पोजीशन बनाएंगे बाइंग के पर्सपेक्टिव में। पर अभी सेलिंग अगर आती है और पुल बैक बिना, क्योंकि ये वाली जो डोजी है इसको ब्रीच ही कर दिया है प्राइस ने, इतना पावर से तो नहीं किया है पर ब्रीच कर दिया है। हाँ ठीक है। अगर इसको ब्रीच कर दिया एज अ सपोर्ट तो यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है प्राइस आएगा। और अगर और अच्छे से ब्रीच किया तो फिर और नीचे तक प्राइस जो है 913 से और 894 वाले इस सपोर्ट जोन को छूने प्राइस ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी गैप है, इस वाले पोर्शन में भी गैप है, तो इस गैप को भी ये फिल कर सकता है। वहीं अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो एक बहुत ही अच्छा जो है डाउन मूव चला हुआ है, जो कि हम हमारा रीसेंट हाई और ऑल टाइम हाई है वहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डाउन मूव, फिर एक रीटेस्ट, फिर डाउन मूव, फिर पुल बैक, फिर डाउन मूव और फिर पुल बैक और फिर ये एक डाउन मूव। अगर ये डाउन मूव कंटिन्यू करता है, क्योंकि इसने सपोर्ट ली है यहाँ पे और दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ कि हाँ इस पॉइंट पे इसने सपोर्ट लिया है, तो अगर ये कंटिन्यू करता है थोड़ा सा पुल बैक लेके, अगर ये थोड़ा सा पुल बैक लेता है, देखो सबसे पहले तो हम 955 तक के पुल बैक के लिए हम बैठे रहेंगे, क्योंकि अगर ये ब्रीच होता है तभी हम सोच सकते हैं कि हम इससे अगले लेवल जो कि है 969 और 971 के बीच में, वहाँ तक के लिए ये जाएगा। इधर ही ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। पर अगर ये ब्रीच करने की ही सोचता है सुबह सीधा कि ब्रीच ही करेंगे, तो हम डाउन साइड ट्रेड में 929 तक के टारगेट के लिए चलेंगे बिना किसी डाउट के। और हो सकता है कि ट्रेल करते करते हमारे को 913 का टारगेट भी मिले। कल मूव आने के पूरे चांसेस है। बाइंग जोन में ये पहुंचा हुआ है तो हो सकता है बहुत ही हार्डकोर बाइंग भी मिले। तो हो सकता है ये जैसे यहाँ से बना रहा है तो एक बढ़िया सा मोमेंटम दे, इसको ब्रीच करे, फिर पुल बैक ले, फिर ब्रीच करे और यहाँ तक जो है 976 की तरफ तक
आ जाए। 42 से 76 31 रुपीज़ का मूव बनता है, जो कि एक नॉर्मल मूव है अगर पूरे दिन में प्राइस का मन करे आने का। तो इस हिसाब से अगर ये वाली कैंडल ब्रीच होती हैं तो हम देखते हैं, अगर ये नीचे को ब्रीच होता है तो हम सेलिंग की ही ट्रेड बनाना चाहेंगे। 15 मिनट पे वहीं हम देखें चार्ट को, तो 15 मिनट में भी बहुत ही क्लियर जो है हमें ट्रेंड दिख रहा है। डाउन ट्रेंड, अप मूव, डाउन ट्रेंड, अप मूव, डाउन ट्रेंड, अप मूव। थोड़ा सा अप मूव ने सस्टेन करने की कोशिश की थी, फिर थोड़ी देर यहाँ पे खेला, पर फिर दोबारा से डाउन ट्रेंड, फिर अप मूव और ये डाउन ट्रेंड। तो जहाँ तक हमें दिख रहा है कि ये सेलिंग का ही ट्रेंड चल रहा है। और ये 929 पे था ना, तो हम इसी को कंटिन्यू एज अ पर्सपेक्टिव रखेंगे एज अ सेलर। अभी हम देख रहे हैं मार्केट को, तो एज अ सेलर ही हम इस मार्केट को देखेंगे। ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए आ रहा है 15 मिनट में, तो इसको भी देखेंगे। और डाउन साइड की अगर हम देखें तो ये एक चैनल बन रहा है। चैनल इतना मतलब नीचे वाले इसको तो नहीं हम इतना ज़्यादा वो दे सकते, पर हाँ ऊपर से जो ये चैनल बन रहा है, अगर ये ब्रीच होता है तो फिर हम इसका कलर सेट कर लेते हैं ब्लू पहले तो। हाँ, तो हम कुछ बाइंग की तरफ सोचेंगे नीचे वाले का, तो बाकी नहीं तो हम सेलिंग पे ही अडिग रहेंगे। इससे कम टाइम फ्रेम पे हम चार्ट नहीं देख रहे 5 मिनट पे। तो ये अभी हमारा जो है टाटा मोटर्स का चार्ट है। अगर आती है तो बहुत ही हैवी बाइंग आएगी, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 977 तक एटलीस्ट जानी चाहिए अगले 2 दिन के अंदर। तो ये है मेरा वीकली एनालिसिस टाटा मोटर्स के लिए।